हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बेहद स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। 15 अक्टूबर 1984 को गाजियाबाद में जन्मी स्वाति की शुरुआती शिक्षा अलग अलग शहरों में हुई। 2002 में उन्होंने एमिटी स्कूल नोएडा से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद 2006 में दिल्ली के आईपी विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसी दौरान समाज सेवा की ओर से उनका रुझान बढ़ता गया और वह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस से जुड़ गई। दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश और विदेश में आज अपने काम की वजह से उनकी एक अलग पहचान है। स्वाति मालीवाल कैसे इंजीनियर से दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद तक पहुंची और बचपन से लेकर आज तक वो जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने में जिन जिन परिस्थितियों से गुजरी और जितना संघर्ष उन्होंने किया आज हम आपको बताते हैं। वह अपने आप में एक मिसाल है। वो अपनी उपलब्धि से उन्होंने साबित किया है कि बचपन में डरी सहमी सी रहने वाली लड़की अगर ठान ले तो वो स्ट्रॉन्ग बनकर एक मिसाल बन सकती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद जॉब किया, फिर बाद में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की चाह ने जॉब छोड़कर अन्ना हजारे आंदोलन से वो जुड़ती नजर आई। स्वाति मालीवाल ने खास बातचीत में कहा कि इसमें उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। उनकी सोच और अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उनका बचपन शराबी पिता के घरेलू हिंसा की पीड़ा को झेलते हुए बीता है और उनकी बहन और अपनी मां के साथ वो अक्सर होने वाली पिटाई के डर के माहौल में बिताया है। उन्होंने बताया कि पिता कब उनकी पिटाई कर दे ये पता नहीं होता था, इसलिए कई बार वो अपने पिता के आने से पहले बिस्तर के नीचे छुप जाया करती थी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पिछले सप्ताह यह कहकर सभी को चौंका दिया था कि बचपन में उनके पिता ने उनके साथ यौन शोषण किया था। शनिवार को DCW महिला दिवस पुरस्कार समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं बच्ची थी तब मेरे पिता ने मेरा यौन उत्पीड़न किया था। अब इस मामले में स्वाति मालीवाल ने एक निजी समाचार चैनल से खुलकर बात की थी। स्वाति मालीवाल ने बताया था कि उनके पिता एयरफोर्स में थे। जब वह छोटी थी तो पिता के साथ एयरफोर्स के बेस कैंप में रहती थी। स्वाति ने कहा, मेरे पिता बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब की एक बूंद उनके अंदर गई तो पूरी बोतल खत्म कर देते थे। वे नहीं मानते थे। बोतल अंदर जाते ही वो पूरी तरह से दैत्य बन जाते थे। अपने साथ हुई घरेलू हिंसा को याद करते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि बिना किसी वजह से वो मुझ पर हाथ उठाते थे और दीवार पर पटक देते थे। इस दौरान खून भी निकलता था और मैं बहुत तड़पती थी। यह सब कई बार हुआ और उनके पिता ने कई बार उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी का इतना काला पीरियड था जिसके बारे में स्वीकार करना, इस बात से उबर पाने के लिए मुझे कई साल लग गए। आपका अपना पिता आपके साथ ऐसा करे तो इससे उबर पाना आसान नहीं होता। 38 साल बाद उन्होंने इसकी वजह बताई। मालीवाल ने 38 साल बाद इस मामले पर खुलकर बात की और इसकी वजह भी बताई और कहा इसके 2 कारण है। पहली बात तो ये कि जब तक मैं इस बात को छिपा कर रखूंगी तब तक उस आदमी की पावर मेरे सिर पर हावी रहेगी। जब तक मैं इस बारे में बात कर पाऊंगी तब तक मैं हील कर पाऊंगी। दूसरा कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में दुनिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कई बार काफी लड़कियां हिम्मत कर पाने में असमर्थ होती हैं और वो अपनी बातों को सामने नहीं ला पाती, तो उनका परिवार, दोस्त, समाज उन्हें चुप करा देता है कि ऐसा नहीं होता। कि स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर कोई अजनबी हो, दोस्त हो या बॉस हो ऐसा करता है तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन आपका अपना पिता ऐसा करे तो इतने इमोशंस आते हैं कि उस पर उबर पाना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब आपको बताते हैं जॉब छोड़कर कैसे अन्ना आंदोलन से जुड़ी थी स्वाति मालीवाल ने बताया कि वह छुपकर दोनों बहनें घरेलू हिंसा को खत्म करने और इसके खिलाफ लड़ने के बारे में बात किया करती थी। बस यहीं से महिलाओं के लिए आवाज उठाने की नींव उनके दिमाग में पड़ी। क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी तो डर के साए में रहने के बाद भी दिल लगाकर पढ़ाई करती थी, जिससे जीवन में सही मुकाम पर पहुंच सके। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद जॉब किया, लेकिन बाद में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की चाह में जॉब छोड़कर अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ गई। उसके बाद उन्होंने अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण के साथ, किरण बेदी के साथ कोर कमेटी में रहकर लीड भी किया। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी और पिछले 7 साल से इस जिम्मेदारी को
निभाती आ रही हैं। इस दौरान महिलाओं से जुड़े अपराधों में अनगिनत मामलों को उन्होंने देखा, उसे लेकर कार्रवाई भी की। लेकिन जब उनसे निर्भया कांड के बाद से अब तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए बदलाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निर्भया कांड से कांझावाला केस तक पिछले 1 दशक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बदलाव नहीं आया है। स्थिति आज भी वैसी बनी हुई है या और भी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद इन 10 सालों में 3 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बुजुर्ग महिला तक के साथ दुष्कर्म हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने गृह मंत्री, एलजी दिल्ली के मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली महिला आयोग की एक हाई लेवल कमेटी गठित करने की जरूरत बताई। स्वाति हमेशा ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हुए नजर आती रहती हैं, इसलिए पार्टी में उनका दबदबा एक अलग तरीके से बना हुआ था। पार्टी में भी उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जन लोकपाल आंदोलन के लिए बनी एंगस्ट करप्शन की कोर कमेटी की वो सबसे कम उम्र की सदस्य थी। उस समय इस कमेटी के अन्य सदस्यों में अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी जैसे बड़े नाम थे। पार्टी में उन्होंने एक मजबूत किरदार के तौर पर देखा जाता था और यह उनके सुलझे हुए व्यक्तित्व का हिस्सा था और वो ज्यादा सुर्खियों में तब आई जब ट्रंप के स्वागत के लिए आगरा में हजारों स्कूली बच्चों को घंटों धूप में खड़े रहने की आलोचना उन्होंने की और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में जल्द से जल्द मोहल्ला मार्शल की नियुक्ति और दिल्ली में महिलाओं को अनुसूचित जाति के लिए सूचना प्रदान करने का भी कार्य किया और रोजमर्रा के ट्वीट के बीच वो अपने पति नवीन जय हिंद से तलाक की जानकारी भी बेहद सहज अंदाज में साझा करती थी। 2015 में उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने दिल्ली की सबसे बदनाम और स्याह बस्ती जीबी रोड के तमाम कोठों को नोटिस जारी करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। 2018 में उनके कार्यकाल में विस्तार कर दिया गया। इससे पहले वो उस समय सुर्खियों का हिस्सा बनी जब बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले को फांसी देने और कुछ अन्य मांगों के साथ 10 दिन भूख की हड़ताल पर रही। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की दखल बढ़ने के बाद कई चेहरे रातों रात मशहूर हो गए। स्वाति मालीवाल भी एक ऐसा नाम थी जिन्होंने 2015 में दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और 31 वर्ष की अनजान सी महिला ने राष्ट्रीय राजधानी को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने और उनसे जुड़े तमाम मामलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से सुलझाने की शपथ ले ली थी। स्वाति मालीवाल का नाम दिल्ली की जनता के लिए भले ही नया था, लेकिन आम आदमी पार्टी में वो खास स्थान रखती थी। अब बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। कैसे हुई स्वाति की अपने पहले पति से मुलाकात। अन्ना हजारे आंदोलन में मिले स्वाति मालीवाल और नवीन जय हिंद और उनके बीच मोहब्बत हो गई। तो आइए जानते हैं कि दोनों के बीच कैसे हुआ प्यार, कैसे जिंदगी का सफर उन्होंने साथ में शुरू किया। नवीन जय हिंद और स्वाति मालीवाल की मुलाकात अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त हुई थी। नवीन जय हिंद और स्वाति मालीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम का हिस्सा थे। नवीन और स्वाति दोनों ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे हैं। 2011 में अन्ना आंदोलन के बाद जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम कोयला घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेता के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंची, उस वक्त नवीन और स्वाति एक दूसरे के करीब आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए एक बार नवीन जय हिंद को पुलिस की लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा था। उस वक्त स्वाति मालीवाल ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। स्वाति का नवीन को बचाने का तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन से पहले नवीन जय हिंद और स्वाति मालीवाल शादी के बंधन में बंधे। नवीन और स्वाति की शादी कराने में अरविंद केजरीवाल ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया और आपसी मतभेद की वजह से उनका तलाक हो गया है। अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ स्वाति और नवीन का सफर खत्म हो गया। इस बात की जानकारी खुद स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर दी थी। तब उन्होंने लिखा था कि सबसे दुख का समय तब होता है जब फेरी टेल खत्म होती है। मेरी कहानी भी खत्म हुई। मैंने और नवीन ने तब तलाक लेने का फैसला ले लिया है। पैच
मैंने और नबीन ने तलाक लेने का फैसला ले लिया है। वहीं स्वाति और नबीन दोनों 2018 में एक बार फिर सुर्खियों में तब आए जब स्वाति ने अपने पति के एक बयान का विरोध कर दिया। दरअसल नबीन ने एक बयान में कहा था कि वह किसी भी भाजपा नेता को 20 लाख रुपए देंगे अगर 10 लोग उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। इस पर स्वाति ने असहमति जताते हुए कहा था कि वह नबीन के दुख दर्द से जरूर हमदर्दी रखती हैं, लेकिन उनके इस बयान से नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।